नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स, जिसमें हम लोग देख रहे थे 4 चैप्टर सप्लाई एनालिसिस एंड द टुडेज टॉपिक इज वेरिएशंस इन सप्लाई। तो वीडियो को शुरू करने से पहले दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में जो बेल आइकन दिया उसको भी प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते रहे। तो चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। वेरिएशंस इन सप्लाई। When quantity supplied of a commodity varies due to change in its price। देखिए, सप्लाई इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है या कम हो रहा है, बट उसका रीज़न क्या है? चेंज इन इट्स प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, इट इज़ नोन एज वेरिएशन इन सप्लाई। मतलब सप्लाई इन बढ़ना या कम होना, ये अगर प्राइस के वजह से हो रहा है, अदर फैक्टर्स अगर रिमेनिंग कांस्टेंट है तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशंस इन सप्लाई। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ variation in supply. First, expansion of supply. Expansion of supply refers to rise in quantity supplied। देखिए यहाँ क्या बोला है उन्होंने, rise in quantity supplied due to rise in the price of the commodity, other factors remaining constant, other factors remaining constant। Expansion in supply leads to an upward movement on the same supply curve due to rise in price। It is shown in figure 4.6। देखिए यहाँ ये अपवर्ड मूवमेंट है। प्राइस क्या हुआ है? क्योंकि बेसिक रूल क्या है सप्लाई का रूल, प्राइस राइजेस सप्लाई राइजेस। सो प्राइस राइज होने के बाद सप्लाई भी क्या हो रहा है? राइज हो रहा है। सो सेम अपवर्ड मूवमेंट है देखिए यहाँ। सो दैट इज कॉल्ड एक्सपांशन ऑफ सप्लाई, मीन्स सप्लाई इंक्रीज हो रहा है बिकॉज ऑफ राइज इन प्राइस, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इन फिगर 4.6 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस। देखिए किसी भी ग्राफ को आप जब एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले एक्सप्लेन कीजिए कि एक्स एक्सिस पे क्या लिया गया है, वाई एक्सिस पे क्या लिया गया है। ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस, क्वांटिटी सप्लाइड राइज फ्रॉम OQ to OQ1 with a rise in price from OP to OP1, resulting in upward movement from M to N along with the same supply curve। It is known as expansion of supply। So जो मैंने एक्सप्लेन किया था ग्राफ पे वही एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखा गया है। सेकेंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। Contraction of supply refers to fall in quantity supplied due to fall in the price of a commodity। देखिए प्राइस मीन्स प्राइस कम हुआ है, fall in the price of a commodity, तो इससे क्या हुआ है? सप्लाई भी क्या हुआ है? फॉल हुआ है। सो फॉल इन द क्वांटिटी सप्लाई ड्यू टू फॉल इन द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट। इन केस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई देयर इज अ डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ द सेम सप्लाई कर्व। इट इज शोन इन फिगर 4.7। तो देखिए जैसे इसके पहले एक्सपांशन ऑफ सप्लाई में अपवर्ड मूवमेंट था, यहाँ डाउनवर्ड मूवमेंट है। हम लोग इसको देखेंगे ग्राफ पे। यहाँ देखिए प्राइस क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है, प्राइस डिक्रीज हुआ है देखिए यहाँ। तो सप्लाई भी क्या हुआ है? कॉन्ट्रैक्ट्स हुआ है, यहाँ देखिए। सो इन्होंने क्या बोला एक्सप्लेनेशन में, देखिए इन द फिगर 4.7 क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। क्वांटिटी सप्लाइड फ्रॉम OQ to OQ2। देखिए यहाँ क्वांटिटी सप्लाइड क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। क्वांटिटी सप्लाइड फॉल्स फ्रॉम OQ to OQ2 with a fall in price from OP to OP1, resulting in a downward movement। सो सप्लाई कर्व का मूवमेंट देखिए कैसे डाउनवर्ड मूवमेंट है। ये डाउनवर्ड मूवमेंट फ्रॉम N to M ऑन द सेम सप्लाई कर्व SS, इट इज नोन एज, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सप्लाई। तो वेरिएशन ऑफ सप्लाई में अभी हमने क्या देखा? 2 टाइप्स। वेरिएशन क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ प्राइस, मतलब प्राइस बढ़ रहा है तो सप्लाई बढ़ेगा, दैट इज एक्सपांशन। प्राइस कम हो रहा है तो सप्लाई कम होगा, दैट इज द कॉन्ट्रैक्शन। चेंजेस इन सप्लाई, when other factors change
एंड प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, देखिए यहाँ थोड़ा सा चेंज हुआ है। व्हेन अदर फैक्टर्स चेंज, बाकी के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं, चेंज हो रहा है, और प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट, प्राइस क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। कैसे था, वेरिएशंस में प्राइस चेंज हो रहा था, अदर फैक्टर्स कांस्टेंट थे, यहाँ अदर फैक्टर्स चेंज हो रहे, प्राइस कांस्टेंट है। इट इज नोन एज चेंजेस इन सप्लाई, इसी को हम लोग बोलेंगे चेंजेस इन सप्लाई। देयर आर टू टाइप्स ऑफ चेंजेस इन सप्लाई। पहला इंक्रीज इन सप्लाई। फर्स्ट, इंक्रीज इन सप्लाई refers to rise in supply of a given commodity due to favorable change in other factors। मतलब सप्लाई जो राइज हो रहा है, राइज देखिए यहाँ, राइज इन सप्लाई ऑफ गिवन कमोडिटी ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ड्यू टू फेवरेबल चेंजेस, ये यहाँ देखिए फेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सच एज, ऐसे कौन से फैक्टर है, तो फॉल इन प्राइस ऑफ इनपुट, फॉल इन टैक्स रेट्स, technological upgradation etc. while price remains constant, the supply curve shifts to the right of the original supply curve। it is shown in figure 4.8। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, देखिए ये हमारा जो ये ओरिजिनल सप्लाई कर्व है हमारा, और देखिए यहाँ राइट में शिफ्ट हुआ, यहाँ जो डॉटेड लाइन से दिखाया ये राइट में शिफ्ट हुआ यहाँ। उन्होंने क्या बोला है कि अदर फैक्टर्स के वजह से अगर सप्लाई चेंज हो रहा है या इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे इंक्रीज इन सप्लाई। इन द फिगर 4.8, क्वांटिटी सप्लाइड इज शोन ऑन एक्स एक्सिस एंड प्राइस ऑन वाई एक्सिस। सप्लाई राइजेस फ्रॉम OQ टू OQ1। देखिए सप्लाई क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, यहाँ देखिए OQ टू OQ1, resulting in the outward shift of the original supply curve to the right from SS to S1। it is known as increase in supply। so इसी कंसेप्ट को हम लोग बोलेंगे increase in supply, मतलब सप्लाई इंक्रीज हो रहा है because of other factors। then decrease in supply, यहाँ देखिए decrease in supply, decrease in supply refers to fall in supply। देखिए क्या बोला यहाँ, फॉल इन सप्लाई बोला है, फॉल इन द सप्लाई गिवन कमोडिटी ड्यू टू अनफेवरेबल चेंजेस। किस कारण, बिकॉज ऑफ अनफेवरेबल चेंजेस इन अदर फैक्टर्स सच एज इंक्रीज इन द प्राइजेस ऑफ इनपुट, इंक्रीज इन टैक्स रेट, आउटडेटेड टेक्नोलॉजी, स्ट्राइक्स बाय वर्कर, वाइल प्राइस रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ देखिए प्राइस क्या रह रहा है, कांस्टेंट है, तो भी सप्लाई क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये डिक्रीज किस कारण हो रहा है, तो बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर्स। तो यहाँ देखिए उन्होंने क्या बोला है, द सप्लाई कर्व शिफ्ट टू द लेफ्ट। देखिए यहाँ लेफ्ट में शिफ्ट हुआ है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ देखिए लेफ्ट टू द शिफ्ट टू द लेफ्ट ऑफ द ओरिजिनल सप्लाई कर्व। इट इज शोन इन फिगर 4.9। तो यहाँ देखिए हमने कर्व देख लिया है, आगे इसका एक्सप्लेनेशन क्या है देखेंगे। In figure 4.9, quantity supplied is shown on x-axis and price on the y-axis। Supply falls from OQ to OQ2 at the same price of OP, resulting in an inward shift of the original supply curve to the left from SS to S2। It is known as decrease in supply। तो हमें यहाँ दो कंसेप्ट हमने देखा है। पहला कंसेप्ट जो है वो है वेरिएशंस इन सप्लाई, और सेकेंड कंसेप्ट है चेंजेस इन सप्लाई। सो आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको ठीक से समझे होंगे, तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग इन नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।